नमस्कार। चलिए आज सीडीपी पेपर 1 का जो 6 और 7 जनवरी को पेपर हुआ था, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा था और क्या नहीं। देखिए, ये है 6 जनवरी 2022 को पूछा था, पेपर 1 सेट था और इस रहा सीडीपी। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? बच्चों के विकास का क्रम देखिए, आप सिंपल पढ़े पियाजे में पहले मूर्त आता है फिर अमूर्त होता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर अभी बताएंगे इसको। पैरों से सिर की ओर होता है या सिर से पैर की ओर होता है? हाथ पैर से केंद्र की ओर जाता है या क्या होता है? देखिए अभी सिंपल से समझिए। सामान्य से विशिष्ट की ओर देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको क्या पढ़ाया जाता है? आप सिंपल लॉजिक लगाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको याद रहेगा। जनरली यही क्वेश्चन सही है, लेकिन इसकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे याद रहेगा। देखिए, जब छोटा बच्चा रहता है तो उस टाइम पे उसको पढ़ाया जाता है, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करता है? जब बड़ा होता है तो पीएचडी करता है किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक टॉपिक पे जाकर। मतलब क्या करता है? पहले सामान्य चीजें पढ़ता है, फिर विशिष्ट चीजें पढ़ता है, ठीक है। पैरों से सिर की ओर नहीं होता है। जब छोटा बच्चा रहता है तो छोटे बच्चे का देखें, पहले जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या करता है? पहले उसको बोला जाता है कि अभी यह सिर संभालना शुरू करेगा। पहले वो सिर संभाले, फिर बाद में धीरे 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 पैर संभालेगा, बैठेगा, फिर चलेगा। तो उसकी जो विकास होती है, पैरों से सिर की ओर नहीं होती है, सिर से पैरों की ओर होती है। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं होती है। देखिए, पहले लड़का चलना सीखता है या फिर कोई भी चीज जब पकड़ना होता है तो पूरा मुट्ठी में पकड़ता है, एक उंगली से नहीं पकड़ता है, ठीक है। मतलब कि हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं होती है, केंद्र से हाथ पैर की ओर होती है। ये याद करने के लिए बताया। जनरली ये क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर होती है और सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो ये याद रखिएगा, इसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, वह अपने उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। बिल्कुल सही बात है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बचपन में बहुत विविधता है, ये भी बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि उत्तर हो गया ए, ठीक है। शीर्षगामी, अब देखिए, एक बच्चा अपने हाथ से बॉल जैसी चीजों को पकड़ता है, फिर चिमटी से पकड़ता है। मतलब क्या करता है? पहले हाथ से फिर उंगलियों से कला सीखता है। तो ये क्या है? शीर्षगामी है या समीप दूराभिमुख है। मतलब पहले केंद्र से फिर बाहर की ओर जा रहा है ना। हाँ, पहले हाथ फिर उंगली, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, तो ये होगा शीर्षगामी, ठीक है। या शीर्षगामी का समीप दूराभिमुख का उदाहरण है, ठीक है। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियों केवल अभिभावकों से सीखते हैं। बिल्कुल गलत बात है। केवल अभिभावक से थोड़ी सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया, सरल रैखिक नहीं है, ये तो सारे दिशाओं में होता है, ठीक है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ। दोनों गलत हैं, ठीक। अभी देखिए, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं? किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि ये परिवर्तनीय है और निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? संवेदी में होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में होगा। मूर्त में तो तर्क शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। अमूर्त में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों की बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जटिल तो देना नहीं चाहिए। अमूर्त अभी उस लायक बने नहीं रहते हैं, परिकल्पनीय अमूर्त वाली अभी सोच विकसित नहीं होती है, ठीक है। पाड़ इसका फोल्डिंग, पाड़ देखिए कई बार देता है, इसका फोल्डिंग देता है, कई बार पाड़ लिखता है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है पहाड़ में? क्या होता है पहाड़ में? हम पूरा हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम हेल्प करते हैं। मतलब क्षणिक
सहायता करते हैं या थोड़ा सा बस उनको हेल्प कर देते हैं कि भैया हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ हिंट देना, ठीक है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए मुझे याद आ जाएगा, बस इस तरीके का हेल्प करते हैं। जैसे साइकिल से चल रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मैं चला लूंगा, इस तरीके से बस सहायता करना। तो अब क्या है, सवालों का जवाब देना, ये पूरा पूरा कर रहा है नहीं, भौतिक पुरस्कार देना पूरा दे दे रहा है, उद्दीपन गलत, संकेत व इशारे देना, बस थोड़ा सा हिंट दे देना, ये सही होगा, ठीक। एल वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, बिल्कुल गलत बात है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, गलत बात है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है, गलत बात है। ज्ञान सह-निर्माण क्षेत्र होता है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों, देखिए सामाजिकता आ गई है, में मदद करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही सामाजिक कानून के खिलाफ हो। मतलब ये क्या हो गया, सार्वभौमिकता की बात आ गई, तो सार्वभौमिकता की बात आ गई तो इसमें क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का भी विन्यास हो जाएगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, एक सरल प्रक्रिया है, प्रगतिशील कक्षा है देखिए, तो सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। केवल औपचारिक परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर जो आठ बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, इसमें क्या है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भी नहीं होगा, बुद्धि उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है, गलत बात है। एक खास वर्ग के व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल 8 बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने। अभी देखिए एक चीज यहीं पे मैं रोक के आपको बता देता हूँ। अभी एक तो विकास से हमेशा क्वेश्चन आता है, एल वाइगोस्की से आता है, और उसके बाद से हार्वर्ड गार्डनर से ही आ रहा है, आप अभी तक देखे होंगे। तो ये 3-4 टॉपिक है जिनसे एकदम क्वेश्चन बन ही रहा है, तुरंत बन रहा है, और उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए एनईपी से भी बन रहा है, हर बार देखिए 2 क्वेश्चन मिल रहा है आपको। एनईपी 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश के माध्यम से किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, मातृभाषा, ना कि हिंदी। मान लीजिए कन्नड़ है तो हिंदी उसको कहाँ से आएगी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है। अब देखिए बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ता का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, देखिए अभी दे दिया ना लचीलापन। अब अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने का समूह है, कार्य करना किस क्षेत्र की विशेषता है, व्यवहारवादी होगा कि समाज, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष तो लग रहा है आपको सही, लेकिन समाजवादी होता है, ठीक है, व्यवहारात्मकता में नहीं आता है, ठीक है। अब चलिए, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, मानकीकृत व सामान्य, मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, संलग्न व असंदर्भित, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्डाइज तो होता नहीं है, संलग्न व संदर्भित होगा। एनईपी 2020 के अनुसार देखिए एक ही 30 क्वेश्चन में एक ही पेपर में 2 बार एनईपी से पूछ दिया है, तो एनईपी को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, रटने की क्षमता का परीक्षण, बिल्कुल नहीं, रट्टा पट्टा नहीं चाहिए। पुनरुत्पादन, याद करने की क्षमता, ये भी नहीं चाहिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। तुलनात्मक मापदंड दिया है इसमें। समावेशन मतलब कि क्या होता है, इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। समावेशन क्या होता है तो बताइए। समावेशन सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। देखिए जब सभी, क्या लिखा है, समावेशन, इंक्लूजन का मतलब ही होता है कि समावेशी शिक्षा, समावेशन से ही समझ लीजिए जो समावेशी शिक्षा,
जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, जो भी कमजोर हैं, विकलांग हैं या फिर किसी भी तरीके से हैं, उनको भी साथ में लेके अपने साथ में बिठाकर अपने साथ में पढ़ाना, या उनको एक साथ में बिठाकर सामान्य विद्यार्थियों के साथ में शिक्षा देना, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे बौद्धिक रूप से कमजोर हो, चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर, मतलब सामाजिक पहचान से परे होकर अपनाना, अपनाना, ठीक। इसलिए ये सही होगा। अनुचित अलगाव, अनदेखा करना, मतभेद को बढ़ाना, भागीदारी जुड़ाव में असमान अवसर, गलत, ठीक है। चलिए, लिखा है अगला, विविध सांस्कृतिक, विविध अनेक प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को किससे बचना चाहिए। हर विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करें, बिल्कुल गलत बात। प्रतिभाशाली को ही प्रमुखता दें, गलत बात है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। डिसलेक्सिया का मुख्य कठिनाई क्या होता है, डिसलेक्सिया वाला बेचारा पढ़ नहीं पाता, डिसकैलकुलिया वाला जोड़ नहीं पाता है। एक होता है अफेसिया, अफेसिया आप लोग कमेंट करके बताइएगा अफेसिया क्या होता है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, डिसलेक्सिया, अफेसिया और डिसकैलकुलिया से, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही होते हैं कि ये चीजें पूछता है, तो इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का इंक्लूजन सुनिश्चित करने में प्रभावी होता है, ठीक है। निश्चित विधा की अनुमति दे, बिल्कुल गलत बात है। क्या है, विद्यार्थियों को सुनिश्चित करता है, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा है। देखिए, हमें बताना है या हमें उत्तर देना है, एक उसकी एक निश्चित विधा नहीं होती है, ठीक है। किसी भी तरीके से बता सकते, विफलता का और क्षमता की कमी को माने बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें, बिल्कुल नहीं। कई विकल्प, देखिए यहाँ पे उत्तर, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। अब जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का लिखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको लिखने नहीं आ रहा है लेकिन उसको आंसर आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ यार ये पढ़ने में इसके पास बुद्धि नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। अरे भाई, एक्सप्लेन तो कर ले रहा है, चीजें बता दे रहा है। कई लोगों को एक्सप्लेन करने आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है। कई लोग को सब चीज आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उनका बोलने की जो वो है वो नहीं है उनके अंदर। कई लोगों के अंदर मान लीजिए कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत सारे क्षमताएं हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो वही है, सूचना प्राप्त करने के कई विकल्प होते हैं और सूचना बताने के भी कई विकल्प होते हैं, वही चीजें। प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी क्या करते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। आई से निचले स्तर के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, चुनौतियां प्रति रखते हैं, सरल आसान कार्य में सहज भाव का अभाव होता है, बिल्कुल गलत बात है। इसको बोलते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थियों को लिखते हैं, कई जगह गिफ्टेड आ जाएगा, गिफ्टेड, ठीक। देखिए इसका अंग्रेजी क्या दिया है, देख लेते हैं एक बार। देखिए गिफ्टेड ही दिया है, ठीक। तो कई गिफ्टेडनेस, प्रतिभावान, ठीक। तो कई बार आ जाएगा, तो आप एक बार देखिएगा क्या होता है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सहज अनुमान लगाना है, अनुमान लगाओ। देखो, अनदेखा नहीं करना है, दंडित करना है, अवरुद्ध करना है, बिल्कुल नहीं। उसको क्या, प्रोत्साहित करना है। ये तो छोटे बच्चों का प्रश्न, ठीक है। विद्यार्थियों को हाल में ही सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए।
विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए, अभी तुरंत सीखा है, ठीक है ना, पर संप्रत्यय व विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उसको कठिन प्रश्न मत दीजिए, या फिर अभी उल्टा सीधा मत प्रश्न दीजिए। जैसे ये हमेशा देखिएगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो विभिन्न सब कॉन्सेप्ट के बीच में संबंधों को क्रियान्वित करना, कॉन्सेप्ट के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई सुविधाओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये नहीं करना चाहिए। मतलब यही बचना चाहिए, लिखा है ना, तो यही सही होगा, ठीक है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह के पाठ्यक्रम को? जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल सही बात है। जो अत्यंत चुनौतीपूर्ण जटिल हो, बिल्कुल नहीं। अप्रासंगिक हो, नहीं। जो अमूर्त से सरल की ओर जाता हो, नहीं। सरल से अमूर्त की ओर जाता हो। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक सीखना है मतलब कि उसमें निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास, प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी को सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हो, बिल्कुल नहीं। बच्चों के विचारों को और अनुभवों को जगह दीजिए, ठीक है। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय, देखिए संप्रत्यय आएगा ना, कॉन्सेप्ट। विद्यार्थियों को नए कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। उन्हें संप्रत्यय कॉन्सेप्ट से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उन्हें जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़े, नहीं, इससे बचना चाहिए, ठीक है। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना चाहिए, हाँ सही करना चाहिए। उन्हें कॉन्सेप्ट से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, कर सकता है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर मतलब जटिल कॉन्सेप्ट को जटिल अवधारणा, जटिल कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़े, नहीं, वही सही हो। तीसरा, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी, देखिए लिखा है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों से उसकी मदद की है। ऐसा करने पर विद्यार्थी का विकास कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आदि संज्ञान। क्यों? अभी देखिए मेटा कॉग्निशन होगा, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा। देखिए कह रहा है कि विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किस संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी किस चीज का विकास कर रहा है? मेटा कॉग्निशन का विकास कर रहा है, आत्म केंद्रितता का नहीं। नकल तो बिल्कुल नहीं, अति औचित्य बिल्कुल नहीं, आत्म केंद्रितता ईगोसेंट्रिक नहीं है। क्योंकि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी मेटा कॉग्निशन का विकास कर रहा है, बिल्कुल ठीक। देखिए लक्ष्य प्राप्त करने की चरण दर चरण निर्देश को एल्गोरिदम कहा जाता है। एल्गो ठीक, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता है कलन विधि, ठीक। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? जो भ्रांतियां है
अत्यंत तर्कहीन सोच, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च क्रम की भावना और बौद्धिक क्षमता है। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणा के बारे में भोली और सहज समझ। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। क्यों, आपको क्या लग रहा है बताइए। देखिए, जो भ्रांतियां हैं बच्चों के बीच में, मान लीजिए कोई भ्रांतियां हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं हैं, ये तो गलत है। हाँ, उससे ये थोड़ी ना लगा लेंगे कि बौद्धिक क्षमता है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों की भोली और सहज समझ, हाँ ये सही होगा। गंभीर विकार है, विकार थोड़ी है। ठीक है, उनकी तो साधारण समझ है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गर्व का कारण, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? स्वयं को असफलता का कारण स्वयं, ये तो थोड़ी ना, असफलता का कारण दूसरों को मानना, सफलता का कारण स्वयं को मानना। जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, बिल्कुल नहीं, बट हमने किया है तो हम मानेंगे ना, तभी तो गर्व आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा, मतलब इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह कॉन्सेप्ट की समझ बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। दंड से बचना है, बिल्कुल नहीं। प्रथम स्थान आना है, बिल्कुल नहीं। दूसरों की प्रशंसा के लिए पढ़ना है, नहीं। ये वाला सही होगा। देखिए, अब ये पूरा हमने, अभी आपने देख लिया, टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कब का था? ये था 6 जनवरी 2022 को पूछा हुआ था। अब देखिए, अगला है 7 जनवरी 2022 का पेपर, सीडीपी का। हम वही पेपर आपको दिखा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा है। ये सीटेट से डाउनलोड करके उसी को हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके अंदर ये कभी भावना ना आए कि हमने इधर उधर से क्वेश्चन लिया है। तो कृपया इसको अच्छे से देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगला वीडियो देखने के लिए कम आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन नहीं आपको मिल पाएगा तो आपको वीडियो देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो ये कब का पेपर है? ये अभी हमने आपको बताया, 7 जैन 2022 का पेपर है। देखिए, बोल रहा है कि एक बच्चा, इसमें कह रहा है एक बच्चा 11 महीने में सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में सीखता है। यह विकास के विभिन्न दरों पर होता है। हाँ सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मतलब पहला सही है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? आनुवंशिक बनावट पे करती ही है, भौतिक वातावरण, हाँ इन्वायरमेंट पे तो करती है, सामाजिक कारक पे भी करती है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ। किस अवस्था में, किस अवस्था में प्रतीकात्मकता खेल बढ़ता है? देखिए, प्रतीकों वाला खेल और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो बच्चा प्रारंभिक बाल्य अवस्था में ऐसा करता है। ठीक है, निम्न में से बच्चों की प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? तो देखिए, प्राथमिक में कौन सी आ जाएगी? हमेशा परिवार जो होता है वो प्राथमिक होता है। ठीक है। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल होती है कि जब पानी लंबे समय तक और संकीर्ण ग्लास में चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछ रहा है। ठीक है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की सोच नहीं है, रिवर्स थिंकिंग नहीं है। मतलब उसको क्या लग रहा है कि पानी इस बॉटल में है, ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक आ रहा है, और यही पानी अगर इस बोतल में कर दिया जाए तो पानी यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो वो बोल रही है कि इसमें पानी बढ़ गया, इसमें पानी कम हो गया है। अब वो इस सोच को नहीं सोच पा रही है कि दोनों पानी बराबर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो रिवर्सिबिलिटी की सोच है वो नहीं समझ पा रही है। ठीक है, तो ये किस एज में, किस में होता है? ये होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक।
ठीक है, ये उसमें होता है। इसको कई बार ऐसे भी पूछ लेगा कि किस अवस्था में होता है, उसमें ही होता है, और उसमें जीववादिता आती है। ठीक है, बच्चे मतलब किसी चीज खिलौनों को सोचते हैं कि इनको चोट लगती है, जैसे अगर मान लीजिए किसी खिलौने से हमें चोट लग गई है, तो मम्मी अगर खिलौने को डांट देगी या खिलौने के मार देगी तो बच्चा खुश हो जाएगा, चलो उसकी भी पिटाई हुई है। तो इस तरीके की उनके अंदर भावना आती है। दूसरा, वो काफी खेलने में ज्यादा विश्वास करते हैं इन प्रतीकों के साथ में, छोटी छोटी चीजों के। और ऑर्डरनोमिक क्रम कब आता है, ये इससे आगे वाली सोच में आता है कि चीजों को ऑर्डर में, कलर में करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हमें देखना जरूर है। एल वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ये होता है हमारा, बताइए किसके द्वारा होता है? ये बनावट हमेशा होता है सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा होता है। ठीक, क्योंकि बोला है एल वाइगोस्की, कहीं भी जब एल वाइगोस्की हो जाएगा तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, ये तीन चीज पे ही ध्यान देना है। कहीं भी एल वाइगोस्की है तो आंख बंद करके सामाजिक सांस्कृतिक लगा दीजिए। ठीक, वाइगोस्की के अनुसार देखिए आ भी गया अगला उत्तर, भाषा। हमें कुछ नहीं पता है फिर भी लगा सकते हो। वाइगोस्की के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा। ठीक, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण, शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? देखिए कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन और सकारात्मक शिक्षा संघ किस कक्षा की विशेषता है? ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, ना कि व्यवहारवादी शिक्षक केंद्रित या बच्चों की केंद्रित, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, देखिए चाइल्ड सेंट्रिक कक्षा कक्ष है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंट्रिक कक्षा कक्ष में बच्चे स्वयं से सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, गलत बात है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, बिल्कुल सही है। कोरी पट्टी के रूप में देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण अनुसरण करते हैं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। कोहलबर्ग वही जो 3 नियम दिया है, 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर। ठीक, कौन सा है इसमें? आज्ञादंड पुरस्कार, आज्ञादंड पुरस्कार, इसमें सार्वभौमिकता, इसमें कानून मानना ही है, इसमें कानून से परे होकर। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि किस चरण में बच्चे तर्क करते हैं कि सही कार्य विवेक नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है? बताइए, कह रहे हैं कि किस चरण में बच्चे तर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तर्क कर रहे हैं कि सही कार्यवाही विवेक स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो अच्छा, ये तो गुड वाला इसमें गुड वाला फर्स्ट में आ जाएगा। सामाजिक अनुबंधन विन्यास, ये भी उसी में आ जाएगा। सेकंड में आ जाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाने का विन्यास उसी में आ जाएगा सेकंड में। ये हो जाएगा सार्वभौमिकता, नैतिक विकास। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं व व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? देखिए क्या कर रहा है, दूसरों की मनसा, भावना या इन सब चीजों को समझने की बुद्धि किसके अंदर होती है? अंतर व्यक्ति के अंदर होती है। इसको देखिए, अंतर व्यक्ति मतलब इंटरपर्सनल, इंटर मतलब सिंपल सी चीज होती है। इंटरकास्ट एक पहला पेपर आया था जो हमने इससे पहले तैयारी किया था, उसमें आया था इंटरपर्सनल का मतलब सीधे समझिए, जैसे इंटरकास्ट में शादी करते हैं तो इंटरकास्ट मतलब अपने कास्ट से अलग हटके। इंटरा पर्सनल हो गया कि अपने खुद के बारे में। अंतर व्यक्तिक मतलब कि दूसरे के बारे में। तो अंतर व्यक्तिक है,
ये दूसरे के बारे में जानने वाला होता है। सॉरी। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मातृभाषा में बोलने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जुर्माना लगाना बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो हमेशा जेंडर बायसनेस होता है। अब बता देता हूँ, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और लड़कियों के लिए गुड़िया। ये क्या है? ये दर्शाती है कि आप जेंडर बायसनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करना, मतलब व्यक्तिगत भाव को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह खुद से भंग करता है। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वनियमन सुसाधित करता है। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं। 15th नंबर, निम्नलिखित में से देखिए नहीं लिखा है। कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में नहीं है। विद्यार्थियों के क्या कर रहा है? विद्यार्थियों के से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही बात होगी। समालोचन चिंतन में मदद पूछना विद्यार्थियों के समालोचन चिंतन में मदद करती है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों के समालोचन चिंतन में मदद करती है। बात ये भी सही है। विद्यार्थियों को कक्षा पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उच्चतम चिंतन को कौशल को बढ़ावा देता है, नहीं नहीं, यही होगा। उनका परीक्षण करना है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। सिंपल सी चीज। हाँ, 16 क्या कर रहा है? समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? तो समावेशी शिक्षा में देखिए, थोड़ा सा ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा होगा। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, बिल्कुल नहीं। लचीला पाठ्यक्रम और अनन्य स्कूल कैलेंडर, नहीं। पाठ्यक्रम तो करिकुलम तो सही है। अनन्य स्कूल पाठ्यक्रम मतलब कि रिजिड। देखिए, अनन्य मतलब होता है रिजिड। रिजिड नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज एकदम नहीं, एकदम यही होगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उचित आवाज, ये सही हो जाएगा। सख्त नहीं, सख्त ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो थर्ड सही हो जाएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति को हाथ से तालमेल संतुलन की क्षमता, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के हाथ से आंख में तालमेल, हाथ से आंख के तालमेल में संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। कौन सा? गुड़ज वैकल्य ऐसा तो नहीं है। पठन वैशल्य ऐसा वैकल्य ऐसा कुछ नहीं है। गतिमन वैकल्य, ठीक है। गतिमन वैकल्य इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ये होता है DISPRAXIA, डिस्प्रैक्सिया। ये आई नहीं होता है, ये आई है। डिस्प्रैक्सिया, हाँ डिस्प्रैक्सिया। तालमेल नहीं बन पाता है। तो मैंने बताया था, देखिए इस वाले में भी वही क्वेश्चन आ रहा है। अभी एनपी भी आएगा, इसमें भी आएगा। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए दृष्टिबाधिता, ब्लाइंडनेस, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए, जब उसको दिख ही नहीं रहा है तो इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट दें, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। उन्हें केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, ऐसा भी नहीं हो, उनको दिखाई नहीं देगा। मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, उन्हें स्कूल के अलग संकाय में रखें, नहीं। आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, मतलब जो चित्र रूपी सामग्री है उनका मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, उनके बारे में बताएं और ये करें, तब उनको इससे फायदा होगा। जनजातीय समुदायों में के विद्यार्थियों के सफल समावेशन,
जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके समावेशन के लिए शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? उन्हें दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको महत्व सम्मान देना, बिल्कुल दे सकते हैं। सम उन कॉन्सेप्टों को पढ़ाना जो जीवन में पूरी तरीके से पाठ्यक्रम में संस्कृत में लोग शामिल करना, हाँ ये अप्रासंगिक, ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बीस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या चीज हम सहायता करें कि वो काम अपना कर ले। जैसे देखिए, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, मतलब कि वो ध्यान नहीं देता था, उसकी लंबी अवधि की फिल्में दिखाएंगे तो क्या, वो तो और भूल जाएगा क्योंकि उसके अंदर भुलक्कड़ापन है, भूल जाता है, जल्दी ध्यान नहीं दे पाता। स्वलीनता है, कोई जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या, नहीं एक ही रहेगा तो। पठन वैकल्य, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको जटिल गणना दे देंगे। किसी को बाधिता है और उसको मूल्यांकन के लिए बोल पाता नहीं है, मैं रूप से ही स्वीकार करूंगा, तो बोलेगा कैसे? ये भी गलत है। पठन वैकल्य, जटिल गणनाओं पर, वो पढ़ने आता नहीं है, जटिल गणनाओं पे उसको, हाँ इसको तो दे सकते हैं ना, वो पढ़ नहीं पाता है लेकिन जटिल गणना तो कर सकता है ना, हाँ? क्योंकि डिसकैलकुलिया तो है नहीं। ठीक है, स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या रखें, नहीं हो तो और ही उसमें स्वलीन हो जाएगा ना। हम्म, तो जब और स्वलीन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो, लेकिन पठन वैकल्य अगर मान लीजिए एक ही समय सारणी दिनचर्या रखें, नहीं नहीं, स्वलीन है, अपने काम में बिजी है, तो उसको एक ही समय सारणी या दिनचर्या रखें। उसको डेली बोले भैया सुबह उठना है, ये काम करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो इसमें हमेशा उसको बिजी रखेंगे। तो जब बिजी रखेंगे तो अपने आप में खोया नहीं रहेगा। ठीक है, पठन वैकल्य, पढ़ नहीं पा रहा है और उसको जटिल गणना दे देंगे, आधारित पे प्रश्न देंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्वलीनता वाला यही सही होगा। ठीक, अभी देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है, अधिगम शिक्षक द्वारा अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं, सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सही है लेकिन यार गलत है मेरे हिसाब से ये। चलिए 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो अस्पष्ट और प्रासंगिक है, जो पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो वर्तमान से परे है, बिल्कुल नहीं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है नहीं। ठीक है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रेषण व अति अन्य क्रिया, सीखने का कार्य सभी द्वारा किया जाता है, सीखने के ये वाला हो जाएगा, ये हो गया संक्षेपण अंत क्रिया, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी में समझ लेकर आते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रबल पुरस्कृत होता है, पुरस्कार नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक?
असफलता के लिए जिम्मेदार है। असंदर्भित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को असंदर्भित पाठ्यक्रम विषय वस्तु को करना, तो ये बोला असंदर्भित पाठ्यक्रम। चलिए बोलेंगे बहुत बड़ा वीडियो बन गया, इसीलिए हम चाहते हैं जल्दी जल्दी कर दें। इसमें क्या होता है, प्रभावी के लिए शिक्षक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ठीक। 26 अभिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है? अभिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और विचार को नियमित करते हैं। 27 है त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिगम त्रुटियों की भूमिका नहीं होती है, एक शिक्षक त्रुटि को खत्म कर देना चाहिए, त्रुटियों को विश्लेषण बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, गलत है, स्वयं की खोज है। ठीक है। 28 क्या बोल रहा है? अधिगम और सूचना प्रश्न संबंधों का प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम सूचना प्रश्न संबंधों काफी हद प्रभावित होते हैं, कोई संबंध नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मक नकारात्मक संवेग ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य क्या है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, कुछ सांप्रतिक जिज्ञासा करने में किताब पढ़ रही है जिसके अंदर लक्ष्य का उदाहरण है, महारत हासिल करना चाहती है। हाँ ठीक है। एनईपी देखिए लास्ट में आई गया, एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? एनईपी 2020 का केंद्र बिंदु बताइए आप लोग क्या है? कठोर पाठ्यक्रम मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, समग्र शिक्षा है। ठीक है। परीक्षा की ओर सीखना, आकलन तरीका। तो ये हो गया आपका पूरा 30 क्वेश्चन इसमें का, और 30 क्वेश्चन 6 जनवरी का। तो आपने देख लिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।